नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मिथुन चक्रवर्ती हैं आज हमारे नायक और मिथुन चक्रवर्ती का आज जन्मदिन भी है। मेरी ओर से बिग एफएम के हमारे सभी साथियों की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। भगवान उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे। बताऊंगा मैं आपको आज की क्यों मिला एक नक्सली को नेशनल फिल्म अवार्ड, कैसे 5 साल तक बने रहे मिथुन चक्रवर्ती भारत के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में से एक। डांस इंडिया डांस के सेट्स पर मिथुन दा हमेशा सबका दिल जीत लेते हैं, कैसे लोगों की मदद करते हैं। सुनेंगे रंजीत ठाकुर जिन्होंने ये शो बनाया है और जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से मिथुन दा के कुछ किस्से। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर हमारी खास पेशकश नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज ग्रेट बॉलीवुड स्टार बिजनेसमैन मिथुन चक्रवर्ती की। अपने शुरुआती दिनों में मिथुन चक्रवर्ती, आप मानेंगे नहीं, एक नक्सली थे, नक्सलाइट थे। सभी नक्सलाइट्स की तरह मार्शल आर्ट्स में, लड़ाई की कला में उन्हें भी प्रशिक्षित किया गया था और वो बंगाल पुलिस की वांटेड लिस्ट में भी थे। लेकिन अपने भाई की मौत के बाद उन्होंने नक्सलिज्म को छोड़ दिया और वो आ गए पुणे। इधर मृणाल सेन को अपनी फिल्म मृग्या के लिए तलाश थी एक ऐसे हीरो की जो जमींदारों के शोषण से आतंकित किसान मजदूर की भूमिका निभा सके। मिथुन चक्रवर्ती की कद काठी में, उसकी मासूम आंखों में मृणाल सेन ने अपने उस किरदार को देख लिया और यहीं से शुरू हो गया मिथुन का फिल्मी सफर। मृणाल सेन की फिल्म मृग्या को बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिला। नेशनल अवार्ड भी मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म की वजह से मिला, लेकिन उनकी लोकप्रियता कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। हालत मिथुन चक्रवर्ती की मृग्या के बाद इतनी खस्ता थी कि फटे हाल वो बंबई की सड़कों पर घूमते नजर आते थे। एक बार सड़क पर एक जर्नलिस्ट ने उन्हें पहचान लिया, पीछे पड़ गया कि इंटरव्यू दीजिए। अब मिथुन ने इससे पहले कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। समझ में नहीं आया उनको कि पत्रकार से पीछा कैसे छुड़वाएं। आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि एक कंडीशन पर, एक शर्त पर दे दूंगा मैं इंटरव्यू, बस तुम मुझे आज दोपहर का लंच करा दो। कैसी मासूमियत थी, क्या सिंप्लिसिटी थी और दरअसल कैसा स्ट्रगल का फेज भी था। जेब में नेशनल अवार्ड तो था लेकिन दमड़ी नहीं थी। आगे बताऊंगा कि यही मिथुन चक्रवर्ती जिसने अपना पहला इंटरव्यू एक लंच के बदले दे दिया था, वो आगे जाकर कैसे बन गए भारत के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में से एक। जानने के लिए आप सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज डिस्को डांसर, बॉलीवुड स्टार, कामयाब बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती की। तो कैसे देखते ही देखते मिथुन चक्रवर्ती बन गए देश के बड़े टैक्स पेयर्स में से एक। कैसे हुआ ये? बड़ी कामयाबी मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड में मिली 1982 में, जब उनकी फिल्म डिस्को डांसर आई और उसने अपने म्यूजिक की वजह से, मिथुन के डांस स्टेप्स की वजह से धूम मचा दी। इस फिल्म के बाद तो जैसे उनकी म्यूजिकल फिल्म्स की झड़ी सी लग गई। कसम पैदा करने वाले की, डांस, प्यार झुकता नहीं, स्वर्ग से सुंदर, प्यार का मंदिर, कई ऐसी फिल्में आई और उनकी ये सभी फिल्में कमर्शियली भी काफी सक्सेसफुल रहीं। लेकिन करियर में मिथुन के एक बार फिर स्लम्प आया और करीब दर्जन भर फिल्में उनकी एक के बाद एक फ्लॉप हो गई। इन्हीं दिनों मिथुन चक्रवर्ती ने ऊटी में मोनार्क नाम से एक 5 स्टार होटल बनाया। बस यहीं उन्हें एक नए बिजनेस का आइडिया स्ट्राइक किया। अपनी तनख्वाह पर उन्होंने वहाँ कैमरामैन, टेक्नीशियंस वगैरह रखे, सेट्स बनाए। नेचुरल ब्यूटी तो उस जगह की थी। धीरे धीरे बंबई से कई प्रोड्यूसर्स ऊटी पहुंचने लगे। उसकी वजह से ऊटी बन गई एक फिल्म प्रोडक्शन की फैक्ट्री। जिस किसी को भी लो बजट फिल्म बनानी होती, जल्दी बनानी होती, वो मोनार्क पहुंचता। 2-4 महीने में मिथुन की स्टार कास्ट के साथ फिल्म बन के तैयार, वापस बंबई, रिलीज, पैसा रिकवर और कई बार मुनाफा भी।
ये वो दौर था जब 1980 के दशक में मिथुन दा ने रिकॉर्ड 110 फिल्में बनाई। उनकी आमदनी इतनी हो गई कि 1986 में मिथुन चक्रवर्ती बन गए भारत के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में से एक। 90 के दशक में मिथुन ने बनाई फिर 100 से ज्यादा फिल्में और 1995 और 1999 में दोबारा भारत के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में से एक बनने का गौरव मिथुन चक्रवर्ती को मिला। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज बॉलीवुड स्टार, ग्रेट डांसर, ग्रेट बिजनेसमैन मिथुन चक्रवर्ती की। रियलिटी शोज जो होते हैं डांस के, उनमें सबसे बड़ा नाम, सबसे पॉपुलर शोज में से एक माना जाता है डांस इंडिया डांस। इसमें मिथुन चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर की भूमिका में नजर आते हैं। कभी सल्यूट करते हुए दिखते हैं, कभी क्या बात कहते हुए दिखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस शो के प्रोड्यूसर रंजीत ठाकुर से। कैसे मिथुन दा इस शो के सरताज हैं, सेंट्रल कैरेक्टर है। Mithun Chakravarti as an actor and as a dancer, as a performer, his life story is very similar to somebody who at that point of time, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बट उन्होंने अपने आप को इतने अच्छी तरीके से प्रूव कर दिया, from a common man to a superstar. That is exactly what even Dance India Dance stood for. बहुत खूब रंजीत साहब, ये बताइए हमें कि सेट पे किस तरह से रहते हैं मिथुन चक्रवर्ती। अपने आप को इतने नौजवानों के बीच में, कई बार तो बच्चों के बीच में कैसे एडजस्ट करते हैं मिथुन चक्रवर्ती, और फिट कितने रहते हैं वो अभी भी, बताइए उस बारे में कुछ। मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही शरारती और बहुत ही यंग इंसान है, जो अभी भी मतलब उतनी ही शरारत करते हैं सेट पे और उतना ही मजा लूटते हैं हर एक चीज का। That is almost 68, 69 now and he still works almost 12 घंटे हमारे साथ शूटिंग करते हैं। उनका डाइट एकदम कंट्रोल्ड है, खाने में एकदम रिस्ट्रिक्शन। दोपहर के एक एपिसोड खत्म होने के बाद वो अपना एक आधा घंटे का पावर नैप ले लेते हैं। उसके बाद वापस फ्रेश होकर दूसरे एपिसोड के लिए वापस शूटिंग चालू हो जाती है। सबसे पहले सेट पे ज्यादा याद। बहुत अच्छे साहब, आगे रंजीत जी हमें बताएंगे मिथुन दा के बारे में कि कैसे उन्होंने एक दिन सेट पर एक बच्चे की जान बचाने में मदद की। लेकिन उससे पहले रंजीत जी की पसंद का एक गाना सुनते हैं जो मिथुन दा की ही एक फिल्म से है। दादा का एक बहुत फेवरेट सॉन्ग जो मैं और दादा हमेशा गाते रहते हैं, वो है जूली जूली, जॉनी का दिल तुम गाया जूली। दादा, we love you a lot, many happy returns of the day and may you have lot longer life, big success and lots of happiness. नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज बॉलीवुड स्टार, टेलीविजन स्टार, फुटबॉल के प्रेमी, पॉलिटिशियन, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन 80s एंड 90s, द वन एंड ओनली मिथुन चक्रवर्ती की। तो हम बात कर रहे थे रंजीत ठाकुर से, जो डांस इंडिया डांस जैसे पॉपुलर शो के प्रोड्यूसर हैं। तो रंजीत ठाकुर साहब, मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने का आपका अनुभव बहुत ही रिमार्केबल रहा है। मैंने सुना है कि मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार डांस इंडिया डांस के सेट पर एक बच्चे की जान बचाई थी। There was one lady who had come with her son who was diagnosed with cancer and she had asked for some help from दादा। दादा ने उसी टाइम पे मेरे सामने डॉक्टर्स को फोन लगा के पहला स्टेज वाला जो ट्रीटमेंट होता है वो इंडिया में करवा के उनको ठीक करवा के वापस भेज दिया, बिना उनसे कोई पैसे लिए हुए, कुछ किए हुए। He does lot other things also। यहाँ के जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के जो मजदूर यूनियन है, उनके तो प्रेसिडेंट है ही हैं, उनके लिए रूल्स ले करना, उनके लिए वर्किंग आवर्स ले करना, वो सब दादा मतलब he takes deep interest in ensuring that the whole film industry and his people and his fans get some bit out of Dada's charity। तो सुना आपने कि मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस तक का बहुत ध्यान रखते हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे एक बार मिथुन चक्रवर्ती डांस इंडिया डांस के एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल से भिड़ गए, और इस किस्से को सुनाने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए जल्दी जुड़ेंगे हमारे साथ जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस। तो कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। हम सबके चहेते मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन है
और वही हैं हमारे आज के नायक। तो कैसे एक बार मिथुन चक्रवर्ती डांस इंडिया डांस जैसे पॉपुलर और मशहूर और बेहद कामयाब डांसिंग रियलिटी शो के काफी सीनियर मैनेजर से भिड़ गए एक बच्चे के लिए। सुनते हैं वो किस्सा। सुनाने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस। उनका जो स्वभाव है वो बहुत प्यारा है, इज वेरी डाउन टू अर्थ। और आई एम नॉट सो मच फ्रॉम द इंडस्ट्री, लेकिन हम बच्चे थे उनके सामने। इवन दो वी वर कोरियोग्राफर्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो बॉडी ऑफ वर्क मिथुन दा लेकर आते हैं इज नॉट कंपेरेबल एट ऑल। ही इज वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। सो इफ ही फील्स कि चाहे डांस अच्छा है बुरा ना हो, बट इफ ही कनेक्ट्स विद समबडी देन ही विल गो ऑल आउट टू सपोर्ट दैट पर्सन। एंड समटाइम्स आई लाइक द फैक्ट दैट ही वुड आल्सो बी फेयर। आई रिमेंबर कि एक टाइम आया कि वी हैड टू एलिमिनेट समबडी, लेकिन वो इतना अच्छा डांस किए कि उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं चैनल के विरुद्ध जाऊंगा और मैं किसी को एलिमिनेट नहीं करूंगा। एंड ही जस्ट सेड इट एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि अरे कैसा डिसीजन है। ये नियम है कि हर हफ्ते कोई ना कोई एलिमिनेट होगा, बट ही वाज वेरी क्लियर कि मुझे लगता है कि ये सही है। सो ही स्टैंड्स अप फॉर व्हाट ही बिलीव्स। तो दोस्तों, ऐसी ही शख्सियत होती है जो आम इंसान को नायक बनाती है। आगे बताऊंगा आपको कि कौन सा वो बेहद लोकप्रिय गाना है मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म का जो चाइनीज स्कूल्स में एंथम बन चुका है। सब बच्चे गाते हैं उसको। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। सुन रहे हैं आप 92.7 बिग एफएम। हम सबके चहेते मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन है और वही हैं हमारे आज के नायक। तो वो कौन सा गाना है मिथुन चक्रवर्ती की एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म का जो चीन में तो हर नर्सरी स्कूल में बच्चे उस गाने को गाते हैं? कौन सा है वो गाना बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको मिथुन साहब की शख्सियत से जुड़े एक और बड़े निर्मल कोमल पहलू से भी परिचित कराऊं। मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ इंसानों का ही आदर नहीं करते, जानवरों को लेकर भी उनके मन में एक खास जगह है, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उनके पास। बंबई में करीब 38 डॉग्स हैं और जो ऊटी में उनका बंगला है वहां इनकी संख्या इससे भी ज्यादा है। और देखिए मजे की बात, मिथुन चक्रवर्ती के हर पेट डॉग का नाम मिथुन चक्रवर्ती ने अपने साथ जोड़ा हुआ है। मसलन बंबई में जो उनका कुत्ता है जिसका नाम है टॉमी, तो उसका पूरा नाम है टॉमी मिथुन चक्रवर्ती। अब आपको एक किस्सा बताता हूँ उनकी हाउसफुल फिल्म का, जिसमें उनके कई को स्टार्स तो सेट पर सिर्फ इसलिए टाइम पर या कई बार तो जल्दी आ जाते थे खाने के वक्त कि उनको मिथुन दा के हाथ का बना हुआ खाना खाने को मिलेगा। बड़े अच्छे कुक भी हैं वो। और मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता सिर्फ भारत में ऐसी बात नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में वो बेहद लोकप्रिय हैं। और चीन में तो हालत ये है कि वहाँ पे शायद ही कोई ऐसा जवान हो, बच्चा हो जिसने डिस्को डांसर नहीं देखी हो। और स्थिति ये है कि वहाँ के बच्चों की जुबान साफ करने के लिए वहाँ पे करीब 90% नर्सरी स्कूल्स में जो डिस्को डांसर का गाना है ना आते हैं। तो ये थे हमारे आज के नायक मिथुन चक्रवर्ती, जो एक कामयाब व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, अपने जमाने के टॉप बॉलीवुड स्टार थे। तो आज उनके जन्मदिन के मौके पर एक बार फिर उनको शुभकामनाएं देते हुए और आप सबसे नमस्कार कहते हुए मैं लेता हूं इजाजत। कल शाम 8 बजे फिर हाजिर होता हूं आपके सामने। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, शब बखैर।